नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेद मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए आज मैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही इजी वे में। दोस्तों, मैं आज का जो चैप्टर है इसे इतना इजी में बना दूंगा कि हर विद्यार्थी को बहुत ही आसान लगेगा। वैसे ये चैप्टर बहुत ही विद्यार्थियों को बहुत ही भारी लगता है, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। हम इस चैप्टर को इतना आसान बना देंगे कि आपको अलजेब्रा से भी ज़्यादा आसान ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस लगेगा। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आपके हाइट एंड डिस्टेंस से। अच्छा दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस में हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले देख लीजिए कि जो ऊंचाई और दूरी होता है, ऊंचाई और दूरी, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ऊंचाई और दूरी में ऊंचाई निकालना होता है, दूरी निकालना होता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो पहले समझना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में सभी आदमी जानते हैं जो त्रिकोणमिति पढ़े हैं, और हमने त्रिकोणमिति का सारा पाठ पढ़ा रखा है, और इस वीडियो में मैंने उन सभी का लिंक दे रखा है, तो आप वहां से त्रिकोणमिति का सारा पाठ जो है पढ़ सकते हैं। तो देख लीजिए, ये त्रिभुज है जिसमें हम मान लीजिए कि ए बी सी है ये, तो इसको हम लोग लंब कहते हैं, और इसको हम लोग आधार कहते हैं, और इसे हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिसको इंग्लिश में हम इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, और इसको H बोलते हैं ना। तो देख लीजिए, इसमें क्या है कि सबसे पहला जो कंडीशन लागू होता है, जो सबसे पहला कंडीशन लागू होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले आप सवाल को पढ़िए, और सवाल को पढ़ने के बाद अच्छी तरीके से उसे 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद जो है आप उसका फिगर ड्रॉ कीजिए, है ना। फिगर बन गया दोस्तों, सवाल बन गया। फिगर नहीं बना, सवाल नहीं बनेगा। ये एकदम क्लियर बात है। और एक मर्तबे फिगर आप अच्छे से बन जाता है तो आपको फिर सवाल बनाने में देरी नहीं लगेगा। तो चलिए, इसका जो पहला नियम है देख लीजिए। विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगावे। अब वो सारा आज डॉट क्लियर होगा, सारा का सारा डॉट आज हम दोस्तों क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप याद रख लीजिए, एक बात हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण है ना। तो आपको लंब और आधार दिया रहेगा तो कहेगा कर्ण निकालिए। ठीक है, या मान लीजिए ऐसे नहीं कहेगा तो ऐसे कहेगा कि अगर लंब दिया हो और कहेगा कर्ण निकालना है, लंब दिया हो कर्ण निकालना हो, तो आप याद देखिए, हम यहाँ आपको बता दें कि यदि लंब दिया हो है ना, और कर्ण निकालना हो, तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, लंब और कर्ण में रिलेशन बन जाता है तो P और H में रिलेशन बनता है, और P और H दोस्तों साइन थीटा में आता है। याद रख लीजिएगा। तो हमेशा याद रख लीजिएगा कि यदि लंब दिया हो और कर्ण निकालना हो तो साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, सबसे आसान बात। दूसरा क्या है कि मान लीजिए कि यदि लंब दिया हो और आधार निकालना हो। ठीक है, और आधार निकालना हो। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, देखिए लंब P है और B निकालना है, तो P और B में रिलेशन बनता है। और P और B में किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों? tan थीटा का प्रयोग होता है। तो याद रख लीजिएगा, यदि लंब दिया हो और आधार निकालना हो तो tan थीटा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात। और तीसरा में देख लीजिए कि यदि आधार दिया हो और कर्ण निकालना हो। ठीक है, तो देख लीजिए, आधार और कर्ण का रिलेशन बनेगा। आधार और कर्ण मतलब B और H का रिलेशन बनेगा, है ना। तो BH किस में आता है दोस्तों? कॉस में। तो याद रख लीजिएगा कि यदि आधार दिया हो और कर्ण निकालना हो तो cos थीटा का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो ऐसे ही आपको याद रखना। ठीक है, या मान लीजिए कि कर्ण दिया हुआ हो, लंब निकालना है, तो भी P और H का रिलेशन बनता है, तो साइन थीटा का ही प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कि कर्ण दिया हो, आधार निकालना हो, तब
तो रिलेशन हमारा एच और बी में, मतलब बी एच एच या बी, तो हमको कॉस थीटा का प्रयोग करना है ना। मान लीजिए कि आधार दिया हुआ है और लंब निकालना है, तो पी बटे बी, तो टेन थीटा का प्रयोग हम लोग को करना है दोस्तों, ठीक है। तो बस इसी को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जब ये ध्यान में आ जाएगा दोस्तों, तो सवाल आराम से बन जाएगा। तो चलिए कुछ सवाल है जिसको हम बना करके हम आपको दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों, ये हमारा सवाल है, एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी का ऊपरी सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है। सीढ़ी धरातल से कितना कोण बनाती है, ये दोस्तों हमको बताना है। चलिए देख लीजिए सवाल का फिर से पढ़िए। एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो 30 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो सीढ़ी दोस्तों कैसे बनेगा? सीढ़ी तो सीधा तो नहीं बनेगा। देखिए सीढ़ी होता है हमेशा तिरछा। तो सबसे पहले आप सीढ़ी बना लीजिए। मान लीजिए कि देखिए एक सीढ़ी है, ठीक है, ये क्या है, एक सीढ़ी है ना। सीढ़ी हो गया तो कितना 30 मीटर लंबा। चलिए 30 मीटर ये लंबा हमारा सीढ़ी है। सीढ़ी के बाद देख लीजिए कि उसका ऊपरी सिरा, मतलब ये वाला सिरा जो है ना, 15 मीटर ऊंची दीवार के शीर्ष को, मतलब 15 मीटर ऊंची जो दीवार है, तो देख लीजिए ये 15 मीटर ऊंची दीवार है, ये 15 मीटर ऊंची दीवार है। चलिए ये दीवार हुआ, ठीक है, ये दीवार हुआ। ये दोस्तों हमारा सीढ़ी हुआ, है ना, सीढ़ी हुआ। अब देख लीजिए तो क्या बोलता है, तो दीवार को स्पर्श करता है, तो सीढ़ी धरातल से कितना कोण बनाती है? धरातल से कितना कोण बनाती है, मतलब इसका जो यहाँ से यहाँ तक जो होगा, ठीक है, ये यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, ये हमको ज्ञात करना है। तो देख लीजिए त्रिभुज एबीसी बनाना, एबीसी बनाना, यहाँ पे ये कितना डिग्री कोण है, तो देख लीजिए ये क्या है, हमारा लंब है, और ये हमारा क्या है, कर्ण है, और ये हमारा क्या आधार है ना, आधार है ना। चलिए जैसे ये फिगर आपका बन जाता है, तो आपको रिलेशन पता चल जाता है कि रिलेशन में क्या दिया हुआ है ना, लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण किस में आता है? लंब और कर्ण पी बटे एच किस में आता है? साइन थीटा में। तो बस साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर लिखना होगा ना कि मान लीजिए कि ए बी एक दीवार है ना, लिखना पड़ेगा, है ना। माना कि ए बी एक दीवार है, ए बी एक दीवार है, ठीक है, जिसकी लंबाई, है ना, जिसकी लंबाई आपको 15 मीटर दिया हुआ, 15 मीटर दिया है, ठीक है, 15 मीटर दिया है। एसी सीढ़ी है, एसी है ना, सीढ़ी है जिसकी लंबाई आपको दिया हुआ है, जिसकी लंबाई दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 30 मीटर दिया हुआ है। तो जो सब दिया हुआ है उसको पहले लिख लेना है ना। हमको निकालना है कितने डिग्री का कोण बनाना। तो देख लीजिए हम देखें त्रिभुज एबीसी में, तो यहाँ पे हमको रिलेशन तो पता चल गया ना कि पी बटा एच है, तो सीधा लगा दीजिए साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच। पी का मतलब क्या, आधार है, एच का मतलब क्या, कर्ण। तो देख लीजिए साइन थीटा बराबर पी का मतलब हो जाएगा 15, एच का मतलब कितना हो जाएगा 30। तो देखिए 15 का ही 15 दूना 30। तो याद रख लीजिए कि साइन थीटा बराबर कितना हो गया, 1/2। तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि साइन थीटा में कितने डिग्री का मान होता है, 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन से साइन कट गया दोस्तों, ये थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है दोस्तों। बहुत ही आसान सा है। चलिए हम कुछ और सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान लगेगा। हर सवाल को बनाएंगे, एक एक सवाल को बनाएंगे दोस्तों, तो आप हमारा ये वीडियो अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों हम दूसरा सवाल देखते हैं। अच्छा दोस्तों एक सवाल है हमारा, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो मीनार की आपको ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको इस सवाल को पढ़िए, अब पढ़ने के बाद इसके पहले फिगर बनाइए। क्या है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक मीनार है, ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है, एक मीनार है। ए बी हम मान लेते हैं, ए बी एक हमारा मीनार है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा मीनार हो गया। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूर है। तो देख लीजिए ये जो मीनार है ना दोस्तों, तो ये निचले सिरा को हम लोग पाद बिंदु कहते हैं, निचले सिरा को, और ऊपरी सिरा को हम लोग शीर्ष बिंदु कहते हैं, ठीक है। शीर्ष बिंदु या फिर शिखर बिंदु कहते हैं, है ना, शीर्ष बिंदु भी कहते हैं दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। शीर्ष बिंदु कहेंगे या फिर शिखर बिंदु भी कहते हैं, इसको शिखर बिंदु भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा दोस्तों, शिखर बिंदु, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि 15 मीटर की दूरी पर, है ना, तो पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पे ये जमीन से यहाँ पर मान लीजिए, चलिए इसकी ये ए बी हो गया ना, इसको सी मान लेते हैं। तो सी वह बिंदु है जहां पर,
है ना, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो 15 मीटर है, ठीक है, 15 मीटर है। तो अब कहते हैं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ये मीनार के शिखर नहीं यहाँ से और इसका जो उन्नयन कोण है, ये जो कोण है दोस्तों ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो बताया जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितना होगा, तो यही दोस्तों को निकालना है मीनार की ऊंचाई कितना होगा। तो चलिए मीनार की ऊंचाई हम x मान लेते हैं, देख लीजिए। अब फिगर बन गया, फिगर बनने के बाद रिलेशन पता चल जाता है। रिलेशन में क्या है, ये हमको निकालना है, ये दिया हुआ थीटा तो कर है ये, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज में क्या है पी और ये क्या है हमारा बी, तो पी और बी तो दिया हुआ है, मतलब टेन थीटा लगा देंगे, आराम से सवाल हमारा बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए हम इसको ऐसे ऐसे लिखेंगे, है ना, माना कि ए बी एक मीनार है, माना कि ए बी एक मीनार है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हमें निकालनी है ना, जिसकी ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। चलिए ठीक है, इसकी ऊंचाई निकालना है, ठीक है, सी है ना, और बीसी की दूरी है दोस्तों, बीसी की दूरी है 15 मीटर, ठीक है, मतलब क्या पाद बिंदु से सी के बीच की दूरी कितना 15 मीटर है, ठीक है। और थीटा का मान कितना दिया हुआ दोस्तों 60 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए तो त्रिभुज हम क्या करेंगे, एबीसी में हम क्या करेंगे, एबीसी में हमको क्या लेना है ना, जब हमको रिलेशन पता चल रहा है तो सीधा आप क्या कीजिएगा कि टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी होता है, ठीक है। तो देख लीजिए टेन थीटा, पी का वैल्यू नहीं है तो पी को हम एक्स माने हुए हैं, अब बी का मान हमारा 15 है तो 15, सॉरी थीटा का मान 60 डिग्री है ना, तो यहाँ पे हम 60 डिग्री रखेंगे। और टेन 60 का मान कितना होता है √3 बड़ा x बट्टा 15। चलिए इसके नीचे ना कुछ वन तक कोना को गुना कर दीजिए, तो ये x बराबर कितना हो जाता है 15√3। तो यही हमारा दोस्तों आंसर निकल जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई, ठीक है, अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई 15 मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए बहुत ही आसान सा है, कोई भारी नहीं है। चलिए एक सवाल हम और देख लेते हैं। आइए दोस्तों, ये हमारा तीसरा सवाल है। इसमें बताया जा रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही पतंग की डोरी से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, ठीक है। तो पिक्चर तो समझ में आ गया होगा कि इसका पिक्चर कैसे बनाना है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, बहुत अच्छी बात है। यदि डोरी में कोई ढील नहीं हो तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पतंग मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पतंग है जो उड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई पतंग है जो उड़ रही है। तो पतंग कैसे उड़ रही है, ये तो ऐसे उड़ेगी ना, सीधा तो नहीं उड़ेगी, ये तो ऐसे ऐसे उड़ेगी। तो मान लीजिए भूमि का ये बिंदु है जहाँ पर ये डोरी बंधा हुआ, ठीक है, और पतंग जो है कितना मीटर की ऊंचाई पर है दोस्तों, तो पतंग जो 60 मीटर की ऊंचाई पर है। तो मान लीजिए ये 60 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे पतंग है उड़ रही है, ठीक है, और जमीन के साथ जो दोस्तों यहाँ पे बंधा हुआ है, यहाँ पर कोई खुटा हो चाहे कुछ भी हो जो बंधा हुआ, ठीक है, बंधा हुआ। अब बताया जा रहा है कि भूमि के साथ है ना 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। यदि डोरी में कोई ढील नहीं, मतलब इसमें क्या है कोई ढील नहीं है, ठीक है, ये एकदम टाइट है, ठीक है। तो हमको बताना है ना कि डोरी की लंबाई क्या होगी, इसी की हमको लंबाई ज्ञात करना है कि जो इसकी जो लंबाई होगी दोस्तों, ये इसकी लंबाई है ना कितना होगी, ठीक है। आप देख लीजिए रिलेशन किसमें बनेगा, हमको इसकी लंबाई पूछ रहा है ना, इसकी हमको लंबाई निकालना है, ये लंबाई निकालना है। इसका मतलब ये क्या है, किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या है, ये तो h है, मतलब कर्ण है, और ये तो p दिया हुआ है दोस्त। तो p और h का तो रिलेशन बन गया, ph का रिलेशन बन गया, मतलब क्या चाहिए साइन थीटा का प्रयोग करना है, ठीक है। तो पता चल जाता है कि फॉर्मूला क्या लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या लेंगे, इसमें हम क्या देंगे, मान लीजिए कि ये हमारा a है, ये b है और ये c है। हम क्या देंगे कि 60 मीटर की ऊंचाई पे लिख देंगे, जैसे कि माना कि ए पतंग की स्थिति है, ए जो है क्या है पतंग की स्थिति है, पतंग की स्थिति है, ठीक है दोस्तों। मतलब यहाँ पे उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, ठीक है, जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे है, जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे ना, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। चलिए बहुत अच्छी बात है ना, ऊंचाई पर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, नहीं, और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का है ना कोण बनाती है, ठीक है। तो हमको डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, तो हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, लंबाई
ज्ञात करनी है। चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब क्या है कि हम लिखेंगे उसी को जो हमारा सवाल में दिया हुआ, ठीक है, इसलिए एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देख लीजिए कि त्रिभुज एबीसी में, देख लीजिए एबीसी में तो हमको क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है ना, पी बटा एच तो साइन थीटा होता है। तो चलिए साइन थीटा ले लीजिए, पी बटा एच ले लीजिए, ठीक है। तो साइन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, और पी का मान कितना है 60 है, एच का मान नहीं है तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो साइन 60 का मान कितना होता है दोस्तों, √3/2 होता है ना, ठीक है। इसका भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 60/x हो जाएगा ना। चलिए कोना कोनी गुना कीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, कोना कोनी गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा √3x बराबर कितना हो जाएगा 60 दूना 120 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप आ जाइए तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 120 बट्टा में √3 हो जाएगा। चलिए √3/√3 से कंजुगेट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 120 √3 अब बटा कितना हो जाएगा √3 और 3 से 120 कट जाता है, कितना मरतबे 40 मरतबे, तो ये कितना हो जाएगा 40 √3। तो लिख सकते हैं अतः दूरी की लंबाई कितना है, दूरी की लंबाई आपको हो जाएगा 40 √3 मीटर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, जो इंपॉर्टेंट सवाल हम आपको अभी दे देते हैं, इसको बनाइए अच्छी तरीके से और बनाने के बाद इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और जो सवाल दोस्तों आपको नहीं बनेगा तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा दोस्तों, और वैसे भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर चलता रहेगा, आप इस पर अपना नाम और मोबाइल नंबर दे दीजिए, ठीक है, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और आपको कोई भी सवाल का प्रॉब्लम होगा तो आप हमें तुरंत दीजिएगा, हम आपको तुरंत बता देंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, इसे बनाइए। चलिए दोस्तों तो ये रहा आपका पहला सवाल। इस पहले सवाल में आपको दोस्तों बताना है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, मतलब 1.5 मीटर एक लंबा प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर दूर है, जिसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी का ऊंचाई ज्ञात करना है दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल है, तुरंत आपको बन जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल ये आपके स्क्रीन के ऊपर, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पे चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है दोस्तों। और आज का जो लास्ट सवाल है दोस्तों, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये हमारा तीन को सवाल है दोस्तों। इन तीनों सवालों को आप अच्छी तरीके से बनाइए और बनाने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।